वज़ात खुद तो मैं बहुत आज़ाद किस्म का इंसान हूँ, लेकिन ये हुक्म है बाबा का। और वैसे भी मेरे ख्याल से किसी भी रियासत के वली अहद के लिए ये सब बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मजहर अली के नाम और काम से कौन वाकिफ नहीं। उनके क्रेडिट पर बहुत से सुपरहिट ड्रामे हैं जिनमें उनकी अदाकारी आज भी नाकाबिले फरामोश है। संजीदा अदाकारी हो या फिर कॉमेडी, मजहर अली का कोई स्थानी सामने नहीं आया। एक तवील अरसे तक स्क्रीन से बंधे रहने वाले मजहर अली यकायक अपने बीवी बच्चों को लेकर अमरीका जा बसे, फिर वहीं के होकर रह गए। उनकी अमरीका में तबीयत भी बहुत बार खराब हुई, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं लौटे। हर तरह की सहूलियात और आसाइशों के बावजूद मजहर अली अमेरिका में किस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब वो किस तरह के दिखाई देते हैं, बीमारी ने किस तरह से उन्हें कमजोर कर दिया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बड़े मासूम हैं आप शहरयार साहब। देखिए, हमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिहाजा उर्सा आपके साथ नहीं जा सकेगी। मजहर अली शक्ल और उम्र के एतबार से इंतहाई संजीदा नौइयत के मालूम होते थे, जिसकी वजह से उन्हें इसी तरह के किरदार ऑफर किए जाते। ताहम गुजरते वक्त के साथ साथ जब उनकी अदाकारी की परतें एक के बाद एक उतरती गईं, तो डायरेक्टर्स ने उन्हें रिवायती किरदारों में ढालने की बजाय उन पर तजुर्बात करने का फैसला किया और वो पहली बार घिसे पिटे किरदारों से निकलकर मजाहिया रूप में दिखाई दिए, जिसे देखने वालों ने खूब सराहा और यूं उनकी वर्सटैलिटी की धाक पूरी इंडस्ट्री में बैठ गई। मजहर अली पीटीवी पर एक के बाद एक ड्रामों में दिखाई देने लगे। वो शोहरत के उरूज पर थे। जब प्राइवेट चैनल्स की भरमार होना शुरू हुई, नए अदाकार आते गए और पुराने नामों को साइड पर रखा गया, तो नौखेज टैलेंट के तलातुम खेज समुंदर में मजहर अली कुछ अरसे तक फन अदाकारी के बलबूते पर तैरते रहे, लेकिन फिर जल्द ही उन्हें भी दीगर सीनियर अदाकारों की तरह किनारे से लगा दिया गया। शहर के हालात ने उन्हें काफी दिल बर्दाश्ता किया। उन्होंने बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका हमेशा के लिए शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। इस फैसले की वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उस वक्त तो जोश था, उन्होंने रिस्क ले लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें ये सब रूटीन लगने लगा। उस दौर में उनके साथ साथ कई सीनियर अदाकारों को साइड लाइन किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुल्क छोड़ने का मुतहम्मिल ना हुआ। उन्होंने हालात भांपते हुए खुद को एडजस्ट कर लिया और फिर अदाकारों को भी टीवी चैनल्स में काम मिलने लगा। हत्ता कि उनके मामलात यहाँ तक जा पहुँचे कि उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने वाले अपने प्रोडक्शन कंपनियां बना डाली, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें किसी तरह के मसाइल का सामना ना हो। वो सुकून से अपने ड्रामे प्रोड्यूस भी करें और साथ साथ अदाकारी का शौक भी पूरा करते रहें। ये सब कुछ जब सात समुंदर पार बैठे मजहर अली ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि काश वो उस वक्त जल्दबाजी से काम लेने की बजाय ठंडे दिमाग से काम लेते और यहाँ आने के बजाय पाकिस्तान में अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस बनाते और बैक वक्त अदाकारी और प्रोडक्शन करके एक टिकट में दो मजे उड़ाते। लेकिन अब ये सब कुछ सोचना बेसूद था, क्योंकि वक्त निकल चुका था। वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेरिका आए थे और उनका मिशन कामयाब हो गया था। उनके बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। अमेरिका की मसरूफ और तेज जिंदगी की लहरों में उनके बच्चे भी बहते चले गए और मजहर अली किनारे पर खड़े होकर ये मंजर देखने लगे। उनके पास सब अमेरिका में सिवाय अपने किए गए काम को याद करने की कोई सोच नहीं बची थी। अमेरिका में फारिग बैठे उन्हें दोबारा से अदाकारी का शौक चढ़ा, जिसे पूरा करने और अपने साथियों से मिलने वो कई बार पाकिस्तान भी आए। उन्हें चंद एक ड्रामों में कैरेक्टर रोल मिले, लेकिन टीवी पर उन्हें उस तरह से वेलकम नहीं किया गया जिसकी तवक्को कर रहे थे। चुनाचे उन्होंने इन हालात से मायूस होकर वापस अमेरिका का रुख किया। वो इस वक्त अमेरिका में है और वहाँ के मुख्तलिफ शोज का हिस्सा बनते हैं। जरूर बताऊंगा। पहले मैं इस तस्वीर के इन बिखरे हुए टुकड़ों को जमा तो कर लूं। अमेरिका में रहते हुए मजहर अली ने सिर्फ सोने का निवाला ही नहीं खाया, बल्कि मुआशी मुश्किलात का भी भरपूर सामना किया। 2013 में उन्हें दिल का अर्जा लाहक हुआ, जिस पर उन्हें मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके दिल की सर्जरी कर डाली। ताहम तबीयत बिगड़ने पर उनके दिल में पेस मेकर लगाने के लिए डॉक्टर्स ने इत्तेफाक किया। इस इलाज के लिए $50,000 दरकार थे, जिसके लिए मजहर अली के अहले खाना ने पाकिस्तान के सदर, सूबा सिंध के गवर्नर और वजीर आला से माली इमदाद की अपील की। मजहर अली के बारे में सबका यही कहना है कि इंडस्ट्री उनके लिए नहीं बनी, क्योंकि वो शक्ल से ही इंतहाई मासूम और सादा लोह लगते हैं। उनकी शक्ल को देखकर लोग यही कहते थे कि वो इंतहाई भोले भाले से इंसान हैं। उनका ताल्लुक किसी फनकार घराने से नहीं था, अलबत्ता वो बरसगीर के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खान के पड़पोते हैं। मजहर अली की शादी खानदान में हुई, उनके 2 बच्चे हैं। मजहर अली के चेहरे पर हमेशा एक धीमी सी मुस्कुराहट का राज होता था। वो कहीं खो सी गई। एक तरफ दिल की बीमारी, दूसरी तरफ बढ़ती हुई उम्र के बायस उनका जिस्म इंतहाई कमजोर और नातवा हो
गया। वो चेहरे से बिल्कुल भी पहचाने नहीं जाते कि ये हम सब की पसंदीदा मजहर अली हैं, जिन्होंने एक तवील अरसे तक हमें अपनी अदाकारी से महजूज रखा। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में मजहर अली जैसे कई नाम हैं जो एक दौर में ड्रामों की पहचान माने जाते थे। लोग उन्हें ना सिर्फ पसंद करते बल्कि उनके फैन थे। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में तब्दीली रोनमा हुई बल्कि देखने वालों का मिजाज भी गुजरते वक्त के साथ बदलता चला गया, जिसकी बदौलत टीवी पर नए तरह के लोगों ने अपनी जगह बना ली, स्क्रीन पर काबिज हो गए, जिसकी वजह से माजी के शानदार फनकार जो पाकिस्तान का फख्र और सरमाया ख्याल किए जाते थे वो गुमनामी का शिकार होकर किस्सा पारीना बन गए। सितम जरीफी का आलम यह है कि इन फनकारों को ना सिर्फ लोग भूल गए बल्कि उनके बारे में किसी को पता नहीं कि वो दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। चाय वाय का तकल्लुफ ना कीजिए शहरयार साहब, मैं तो आपके पास कुछ मारूजात लेकर आया था। जी फरमाइए। मेरी छोटी खाला से पता नहीं आपकी मुलाकात हुई है या नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन क्लासिक का हिस्सा बनने वाले ड्रामों की तवील फहरिस्त है। तहम अफशा, अरूसा और अब मेरा इंतजार कर वो ड्रामे थे जिन्हें देखने के लिए लोग हुजूम की तरह स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे। ये ड्रामे अपनी कहानी और किरदार साजी की वजह से इस कदर मकबूल हुए कि आज भी उनके किरदारों और मुनफरिद डायलॉग्स के बारे में लोग जानते हैं और बात करते हैं। मुदर्जा बाला ड्रामों में जलवागर होने वाले तमाम अदाकारों ने अपनी तरफ से आला मयार का काम किया, लेकिन स्क्रीन पर जो सबसे ज्यादा नुमाया रहे वो कोई और नहीं मजहर अली थे। सैयद मजहर अली ने पीटीवी की 80 की दिहाई में बहुत काम किया, पजीराई हासिल की। उस दौर में अदाकारों को उनकी जाहिरी लुक्स की बजाय अदाकारी के मयार पर जांचा जाता था। यही वजह है कि मजहर अली मामूली शक्लो सूरत रखने के बावजूद ड्रामों में लीड और अहम किरदारों में कास्ट होते थे। उन्हें न सिर्फ शानदार डायलॉग डिलीवरी पर उबूर था बल्कि वो चेहरे की तासुरात को भी जुबान बनाकर अपनी बात सुनने और देखने वालों तक पहुंचाते। उनकी शक्ल भारतीय अदाकार फारूक शेख जैसी है और अक्सर लोग उनकी इस मुमासलत से कंफ्यूज भी हो जाते थे। देखें, आप जानती हैं मेरा घर कहाँ है? आई तो क्या मैं डाकखाने में काम करती हूँ? नहीं, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ?